क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मुझे ये प्रूफ करना है। तो मुझे प्रूफ करना है तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ कर दूं या आर एच एस इक्वल टू एल एच एस। मैं आपको अभी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करा रहा हूं। नाउ वी नो दैट एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। देखो, मुझे यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया है जो मुझे प्रूफ करना है इसको। तो मैं आप इस वाले आइडेंटिटीज में से इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसको मैं सिर्फ राइट साइड रहने देता हूँ, बाकी चीज़ों को मैं लेफ्ट साइड भेज देता हूँ। तो ये मेरा कुछ हो जाएगा ऐसा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस 3xy एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। नाउ अब मैं ये चीजें हो गए आपको। तो अब आप यहां पर देखते हैं कि अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, एक्स क्यूब को एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो, इस चीज को मैंने 2 टाइम्स लिख दिया, एक में पावर 2 लिखा, एक में पावर 1, क्योंकि आप इसको आप एक्सपेंड करोगे तो आप इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हो, माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। मैंने ऐसा इसलिए किया है कि यहां से मुझे x प्लस वाई यहां भी और x प्लस वाई मुझे यहां भी आपको मिल गया। इससे मैं कॉमन निकाल सकता हूं। जब मैं कॉमन निकालूंगा तो ये मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, x प्लस वाई और ब्रैकेट के अंदर होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy ब्रैकेट क्लोज। और जो आपका ये वाला पार्ट है ये एज इट इज आप इसको लिखते रहेंगे। नाउ यहां पर आप देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अभी ब्रैकेट के अंदर आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो नाउ x प्लस वाई और ब्रैकेट के अंदर इस जगह पे आप लिखोगे ए स्क्वायर, दैट्स मीन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर माइनस 3xy। और आर एच एस साइड आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। नाउ एक्स प्लस वाई और यहां हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर को आप, ये प्लस 2xy है और यहाँ माइनस 3xy, तो आपका आंसर आएगा माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। नाउ इस राइट साइड को पूरा आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दें और लेफ्ट साइड को पूरा आप राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको राइट साइड से प्रूव करना है तो यहां आप ब्रैकेट ओपन करके आप इसको सिंपली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपका राइट साइड एलएचएस साइड वाला आ जाएगा। अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। नाउ मुझे वेरीफाई करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिस वन। तो वी ऑलरेडी नो दैट आइडेंटिटीज एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। नाउ मुझे यही तो प्रूफ करना है, इसी की वैल्यू तो मुझे प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू। तो इसको मैं सिर्फ राइट साइड रहने देता हूँ, बाकी चीज़ों को मैं लेफ्ट साइड ला देता हूँ। तो मेरी ये जो आइडेंटिटीज है वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी, x माइनस वाई का होल क्यूब, ये माइनस है तो ये प्लस 3xy। ये ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। नाउ
इसको मैं फिर 2 टाइम्स लिख देता हूं, तो x माइनस वाई और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई इक्वल, आप राइट साइड वाले पार्ट को राइट साइड ही लिखा रहने, x माइनस वाई और आपका ये वाले से आप कॉमन निकालेंगे तो आपका आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप जब कॉमन निकालेंगे तो आपका मिलेगा प्लस 3xy इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। नाउ यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये मुझे कुछ आइडेंटिटी याद आ रही है, कुछ इस टाइप की थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप ये आइडेंटिटीज आप इस जगह पे आप अप्लाई करेंगे, तो नाउ x माइनस वाई और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। नाउ x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy हो जाएगा आपका प्लस एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो आप देखेंगे कि ये जो हमें प्रूफ करना था वो एज इट इज आपका आ गया, तो हैंस प्रूव्ड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग 27 y का होल क्यूब प्लस 125 z का होल क्यूब। तो 27 का अगर मुझे होल क्यूब बनाना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, आप जो करेंगे 3 का क्यूब तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 एज इट इज 125 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आपका 125 आएगा, मतलब इस 125 को आप लिख सकते हो 5 का क्यूब। तो नाउ ये आपका हो जाएगा 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। नाउ अभी आपने आइडेंटिटीज को प्रूव किया था कि आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस क्यूबिंग को जो दिया है इसको अगर हम कंपेयर करें इस आइडेंटिटीज से तो LHS वाले पार्ट से, तो मुझे मिलता है a इक्वल टू 3y एंड b इक्वल टू 5z। नाउ इस वैल्यूज को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा आपको 3y प्लस 5z एंड a स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी 3y इंटू 5z प्लस बी स्क्वायर 5z का होल स्क्वायर। नाउ इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये मेरा कुछ इस टाइप का हो जाएगा 3y प्लस 5z इंटू 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर 3 इंटू 5 15 और y इंटू जेड वाई जेड प्लस 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर। तो मुझे इसका है ये आपका फैक्टराइज हो गया है ना। मुझे 64 m क्यूब माइनस 343 n स्क्वायर का होल क्यूब इसका फैक्टराइज करना है। जब मुझे इसका फैक्टराइज करना है तो मैं 64 को तो मुझे समझ में आ रहा है कि 4 का क्यूब होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4m का होल क्यूब। बट 343 का समझ में नहीं आ रहा है, किसी बच्चे को समझ में आ भी सकता है बट नहीं आ रहा तो कोई डरने की बात नहीं। क्या करेंगे इसका हम फैक्टराइजेशंस करेंगे, हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 9 7 7 जा 7 1 जा, दैट्स मीन 343 को आप लिख सकते हो 7n का
होल क्यूब, सॉरी यहाँ पर एन स्क्वायर नहीं एन क्यूब था। ओके, नाउ अब मुझे आइडेंटिटी याद आ रही है। ये जो आइडेंटिटी अभी हमने प्रूव किया था, एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर। मैं कंपेयर करता हूँ इस चीज़ को आइडेंटिटीज़ की हेल्प से, तो x इक्वल टू 4m एंड y इक्वल टू 7n। इसकी वैल्यू को मैं पुट करता हूँ, पुटिंग, तो नाउ ये हो जाएगा 4m माइनस 7n और 4m का होल स्क्वायर, 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n, 4m इंटू 7n प्लस y का स्क्वायर 7n का होल स्क्वायर। नाउ 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर, 4 इंटू 7 m इंटू n mn प्लस 7 का स्क्वायर 49, n का स्क्वायर n स्क्वायर। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये इसका आपका फैक्टराइजेशन हो गया है आपका। ना मुझे फैक्ट 11 वाला क्वेश्चन को मुझे फैक्टराइज करना है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मुझे फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करता हूं। तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3x का होल क्यूब, y क्यूब को लिख सकता हूं y का होल क्यूब, और z क्यूब को लिख सकता हूं z का होल क्यूब, माइनस 9xyz को मैं लिखूंगा 3, इस वाले पार्ट, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो इसको इस तरह से लिखना है, 3 इंटू एक्स वाला पार्ट आप लिखेंगे 3x, y वाले पार्ट को लिखोगे सेकंड वाला पार्ट y, और z वाले पार्ट को z। तो आप चेक करो कि क्या इसका मल्टीप्लीकेशन एज इट इज यही आ रहा है, 3 इंटू 3 9, और एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई जेड। ऐसा इसलिए हमने किया है क्योंकि मुझे यहां पर एक आइडेंटिटीज पता है, आइडेंटिटीज है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो मुझे ये आइडेंटिटीज मुझे पता था, इसलिए मैंने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कुछ इस फॉर्म में स्प्लिट किया था, अरेंजमेंट किया था। तो जब आपको ये सभी आइडेंटिटीज याद हो जाएंगे तो आपको भी क्लिक होने लगेगा कि किस फैक्टराइजेशंस में आपको किस तरह से आपको उसको स्प्लिट करना है। नाउ अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इस एक्सप्रेशंस को आइडेंटिटीज की हेल्प से। तो a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू y एंड c इक्वल टू मुझे z मिला। इस वैल्यूज को इस आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मेरा ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है उसको मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं, 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्टार्ट और a स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस a इंटू बी, 3x इंटू वाई, 3x इंटू वाई माइनस b इंटू सी, वाई इंटू जेड माइनस c इंटू ए, तो z इंटू 3x ब्रैकेट क्लोज। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा कुछ इस टाइप का हो जाएगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड और 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3 इंटू जेड, ये जेड है ना कि 2 है तो माइनस 3x जेड। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का ये आपका फैक्टराइज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12, मुझे प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि जो आइडेंटिटीज मैंने लिखा है LHS इक्वल टू RHS हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसका RHS पार्ट लेते हैं, टेकिंग RHS। RHS साइड, तो RHS साइड को हम ऐसे लिखते हैं 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड
एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। जब मैंने ये आरएचएस लिया है तो आप सभी लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यूजिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इस आइडेंटिटीज को मैं इस जगह पे यहाँ पर और यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो ये मेरा कुछ अब इस तरह से हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट, x मतलब आपका यहाँ पर a है और b मतलब आपका y है। तो ये आपके आइडेंटिटीज की हेल्प से आप इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। इस जगह पे पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आप यहां क्या करते हैं हम कि इनको ऐड कर लेते हैं जो लाइक टर्म है। देखिए ये एक्स स्क्वायर और आपका एक्स स्क्वायर ये है, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर आपस में सेम है। तो ये आपस में तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर और एज इट इज इनको लिख दीजिए माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। नाउ इस पूरे इस ब्रैकेट के अंदर 2 है तो इस 2 को मैं कॉमन निकालता हूं। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इससे मैं 2 कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पर 2 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। नाउ इस 2 को मैं यहाँ ले जाता हूँ, या फिर आप ये देखो ये न्यूमरेटर में है ये डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो गया तो आपका कुछ ये एक्सप्रेशन आपका इस टाइप का हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आप ऑलरेडी फार्मूला जानते हो, वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसकी हेल्प से ये देखिए मेरा जो ये अभी मैंने प्रूफ किया था, जो प्रूफ सॉल्व कर रहा था, तो उसका ये राइट साइड वाला पार्ट और आइडेंटिटी के राइट साइड वाले पार्ट के साथ मैच कर रहा है। तो जब कंपेयरिंग करेंगे तो इस राइट साइड वाले पार्ट को मैं इसके लेफ्ट साइड वाले पार्ट से रिप्लेस कर दूंगा। तो नाउ तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आपका LHS आ गया। RHS हमने लिया था और LHS आ गया था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 सो दैट दिस इक्वल टू दिस। नाउ ऑलरेडी हम जानते हैं वी नो दैट, आइडेंटिटीज लगाते हैं, वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और आपका यहाँ ब्रैकेट के अंदर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। नाउ मुझे गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, पुटिंग x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मैं जीरो पुट करूंगा, तो इस प्लेस में अगर मैं जीरो पुट करता हूं तो नाउ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू जीरो, और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। नाउ अगर आप जीरो से किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होल टर्म क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये आपका जीरो, आरएचएस वाला पार्ट आपका क्या हो गया, जीरो, और एलएचएस वाले पार्ट को आप एज इट इज लिख दें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। नाउ इस माइनस पार्ट को आप राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो आप देख रहे हैं यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मुझे इसका क्यूब की वैल्यू निकालना है बट विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक आइडेंटिटी लिखते हैं जो हमने पहले इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में लिखा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो मुझे x इक्वल टू -12, वाई इक्वल टू 7 और z इक्वल टू 5 मिल रहा है। बट इस टाइप के अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और फैक्टराइज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो लेंदी हो जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, बट इसके पहले आप एक चेक कर लो। कंपेयर करने के बाद आपको x की वैल्यू -12, y की वैल्यू आपको 7 और z की वैल्यू आपको 5 मिल गया। तो इस वैल्यूज को यहां पर पुट करने के पहले चेक करो कि क्या x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ रही है आपको, ये वैल्यू चेक कर लो। तो आप जब पुट करेंगे x की वैल्यू -12, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू आपका 5, तो आप देखेंगे -12 प्लस 7 -5 और +5, तो -5 प्लस 5 इक्वल टू आपका आ गया 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो आप इस जीरोस को जब आप इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करेंगे तो आरएचएस वाला पार्ट पूरा आपका क्या आ जाएगा, 0। तो हमें इस पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वाला पार्ट आपका 0 आ गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। नाउ तो यहां से आपका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। दैट्स मीन एक्स इक्वल टू आपका है -12 का क्यूब, वाई है आपका 7 का क्यूब प्लस जेड का क्यूब 5 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू एक्स मतलब -12, वाई मीन्स 7 और जेड मतलब आपका है 5। तो पहले 3 इंटू -12 आप मल्टीप्लाई कर लो, फिर आप इसमें, तो 12 इंटू मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं -36, और 7 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 35, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा -1260। तो इस तरह से आपको कितना इजीली आपका इसका क्यूब की वैल्यूज मिल गई है। तो आपको इस टाइप से करना है। आप एक्चुअली इस तरह के अगर आप क्यूब करके ऐड करेंगे तो उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन से देखे तो सबसे पहले आप क्या करो कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यूज को ऐड करके देखो। अगर 0 आ जाता है तो डायरेक्टली आप ये वाले फॉर्मूले पे अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो, इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ मुझे इसका भी क्यूब करना है बट विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग। नाउ तो वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz
इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो मैं इस क्यूब को इस आइडेंटिटी क्यूब से कंपेयर करता हूं तो मुझे x इक्वल टू 28, y इक्वल टू -15 एंड z इक्वल टू मुझे -13 की वैल्यू मिली। तो इस वैल्यूज को सबसे पहले आप x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 28 -15 -13। तो -15 और -13 ऐड होगा तो -28 और ये +28, तो ये कैंसिल होकर आपकी वैल्यू आपको मिल गया 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जब 0 आ गया तो इस जीरोस को आप यहां पर पुट करेंगे तो RHS वाला होल पार्ट आपको 0 मिल जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। इस वाले पार्ट को आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। नाउ ये वैल्यू पुट करते हैं। x इक्वल टू है आपका 28 का क्यूब, y है -15 का क्यूब और z है आपका -13 का क्यूब इक्वल टू 3। x की वैल्यू है आपका 28, y की -15 और z की -13। तो 3 इंटू 28 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 84 -15 -13। 84 और 15 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा -1260 इंटू -13। इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, और 1260 का मल्टीप्लाई करोगे 13 के साथ तो आपका 16380। तो आपका इस क्यूब का फाइनल आंसर आपको मिल गया दिस वन, 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब इक्वल टू 16380। आपका ये फाइनल आंसर है। पहले हम ये समझते हैं कि हमें क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है और क्या निकालना है। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच एरियाज आर गिवन। तो ये कोई एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो एरिया आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में गिवन है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ये एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल है। तो इस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल से मुझे लेंथ और मुझे ब्रेड्थ को बताना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को, ये जो एरिया गिवन है ये एरिया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है। क्यों? क्योंकि आपका ए का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर मतलब वेरिएबल आपका ए है और ए का स्क्वायर मैक्सिमम पावर 2 है। दैट्स मीन ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में है। तो इसको पहले मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन एक अलग मेथड है, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में कर दूंगा, बट मैं इसका डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर आई बटन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रेक्टेंगल है इसका हम ये लेंथ ले लें और ये इसकी ब्रेड्थ, तो जो इसका एरिया है वो आपको ये दिया है। तो इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो ये जो मिडिल टर्म होता है इसमें, ये ए वाला टर्म, इसको स्प्लिट करते हैं 2 टर्म में। तो इसका मेथड ही नाम है स्प्लिट द मिडिल टर्म। स्प्लिट द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म में हमें 2 वैल्यूज चाहिए जिससे आप एडिशंस करो, आप सम करो तो आपको मिले -35 और आप उसका प्रोडक्ट करो 2 नंबर्स का तो आपको मिले 300। आप उसका प्रोडक्ट करो तो आपको क्या मिले 300। तो इस तरह से 2 नंबर जो हैं वो आप ले सकते हो। देखो नाउ, तो मैं 2 नंबर लेता हूं। मैं अगर 12 और 25 ले लेता हूं
तो जब मैं इसको ऐड करता हूं तो मुझे 37 मिल रहा है और प्रोडक्ट तो मुझे 300 मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। तो क्या इसमें नंबर को ले सकता हूं? मैं आगे बताता हूं इस नंबर को मैं ले सकता हूं कि नहीं ले सकता। नाउ अब -6 ले लूँ, 6 ले लूँ और मैं 50 ले लूँ, ये दो नंबर ले लूँ, तो मुझे प्रोडक्ट तो 300 चाहिए पॉजिटिव में। तो अगर ये माइनस और ये प्लस ले लूँगा तो प्रोडक्ट मेरा माइनस में आ जाएगा, इसलिए आप इसको भी आप माइनस में लें। और इसका जब आप ऐड करेंगे तो -56 नाउ। तो फिर हम क्या नंबर लें? अगर मैं -15 एंड -20 लूँ तो एडिशन करूँगा तो -35 और प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे 300। तो देखो ये आप दो नंबर वही ले सकते हो जिसमें आपका ये दोनों कंडीशन फिल हो, मतलब उसका सम कितना है -35 और प्रोडक्ट कितना है 300, तो वही आप दो नंबर आप चूज कर सकते हो। अब ये नंबर मैंने कैसे निकाले हैं? ये आप 300 के जब आप फैक्टर्स करेंगे, ये 300 के जब आप फैक्टर्स करेंगे तो 150, 2 से 75, 3 से 25, 5 से 25 एंड दिस वन। तो ये जो आपके फैक्टर्स है इन्हीं के हेल्प से देखिए 3 2 जा 6, 6 इंटू 2 12, ये हमने एक साथ ले लिया 12, और 5 इंटू 5 25, ये हमने एक साथ ले लिया। 6 कैसे आया? 3 इंटू 2 6 ले लिया, 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50। तो इस तरह से हम इन्हीं नंबरों की फैक्टर की हेल्प से ये नंबर आप चूज करते हैं। इसको मैं डिटेल से फैक्टराइजेशन में एक्सप्लेन करा हूं, मैं आपको यहाँ पर आई बटन में डाल दूंगा तो आप वहां से इसको और डिटेल से आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट पोर्शन है इसको आपको रफ पार्ट में करना है। तो नाउ 25a² माइनस 35 को मैं लिख सकता हूं -15a माइनस 20a प्लस 12। नाउ इस पोर्शन से और इस पोर्शन से मैं कुछ चीजें कॉमन निकालूंगा, तो यहां से मैं कॉमन निकाल सकता हूं 5 कांस्टेंट से, और a² और a में से a² की जो मिनिमम पावर होगा वो, तो ये आपका आएगा a, तो यहां पर आपका आ जाएगा 5a माइनस 3, माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहां पर आपका 20 है, ये 20 और ये आपका a है साथ में। ओके, तो आप यहां से कॉमन निकालेंगे तो यहां से कॉमन निकलेगा 4 आएगा, 4 5 जा a, यहां पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहां ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होगा, तो ये प्लस की जगह पे आप -3। स्प्लिट द जब मिडिल टर्म हम करते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म जब करते हैं तो आपका जब ये वाला चीज जो कॉमन निकालते हैं तो ये और ये दोनों का सेम आना चाहिए विथ साइन। अगर साइन सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं मिस्टेक किया है। तो नाउ इसको कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 3 इक्वल टू नहीं सॉरी 5a माइनस a 4, ये आपका उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर आ गया। नाउ तो ये जो मेरा है ये एरिया ही तो है, hence area of rectangle equal to 5a minus 3 into 5a minus 4। नाउ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल जो होता है वो होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ। नाउ तो ये हो जाएगा 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4। तो देखो ये भी आपका एरिया है, ये भी आपका एरिया है, तो आपके 2 केसेस हो सकते हैं, या तो आपका ये लेंथ होगा या तो आपका ये लेंथ होगा। तो आप लिखेंगे लेंथ इक्वल टू 5a माइनस 3 और ब्रेड्थ हो जाएगा इस केसेस में 5a माइनस 4। या तो ये भी हो सकता है कि इसको आप पहले लिख दें, ऐसा भी तो आप लिख सकते हो 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। तो इस केसेस में आपका जो लेंथ होगा वो होगा आपका 5a माइनस 4 और ब्रेड्थ होगा आपका 5a माइनस 3। 15th का जो सेकंड है सेम वही कंडीशंस है कि आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल से आपको एल और बी की वैल्यू बताना है, लेंथ और ब्रेड्थ की। तो सबसे पहले इस एरिया का फैक्टराइजेशंस करेंगे, तो 35
वाई स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो इस 13y को मैं स्प्लिट करूंगा टू मिडिल टर्म में कि उसका मेरा सम मुझे मिल जाए 13th और प्रोडक्ट मुझे मिलेगा 35 इंटू माइनस 12। दैट्स मीन मुझे प्रोडक्ट मिलना चाहिए -420। तो मुझे वो दो नंबर ऐसे चूज करना है जिसका सम कितना आ जाए, सम मुझे मिल जाए 13 एंड प्रोडक्ट मुझे मिलेगा -420। तो देखो ऐसे नंबर्स फिर यहां पर कई सारे केसेस बन सकते हैं, -12 एंड 35 में ले लूं तो अगर मैं इसका सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 23 और प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे -420। तो प्रोडक्ट तो ठीक है बट सम तो मुझे 13 चाहिए था, बट ये नहीं आ रहा, दैट्स मीन इसको नहीं ले सकते। -6 एंड 70 ले लेता हूं तो प्रोडक्ट करूंगा तो -420, बट इसका जब मैं एडिशंस करूंगा तो 64 मिल रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। नाउ -15 एंड 28 ये मैं ले सकता हूं, इसका जब मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 13 और प्रोडक्ट मुझे -420। नाउ इस मिडिल टर्म को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं अब 35y स्क्वायर -15y प्लस 28y माइनस 12। नाउ इस टर्म से और इस टर्म से मैं कॉमन निकालता हूं, तो यहां से मैं कॉमन निकालूंगा 5 और यहां आएगा y साथ में, तो यहां पर आएगा 7y और 5 3 जा प्लस है तो प्लस, यहां से मैं निकाल सकता हूं कॉमन 4 4, तो ये आपका आ जाएगा। तो आप देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो फिर मैं इसको कॉमन निकालता हूं 7y माइनस 3 और प्रोडक्ट के अंदर आएगा 5y प्लस 4। ये आपका है क्या, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैं लिख सकता हूं 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4। तो अब इस केसेस में हमारा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑलरेडी नो दैट L इंटू बी। तो नाउ ये भी एरिया है ये भी एरिया है, दोनों एरिया को अगर हम कंपेयर करते हैं तो केस 1 बनेगा कि लेंथ इक्वल टू आपको मिलेगा 7y माइनस 3 और ब्रेड्थ मिलेगा आपको 5y प्लस 4। केस सेकेंड में आपको लेंथ ये ले सकते हैं, तो आपका जो लेंथ होगा वो होगा 5y प्लस 4 और ब्रेड्थ जो होगा आपका वो हो जाएगा 7y माइनस 3। तो इस तरह से उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जो गिवन एक्सप्रेशन था उसका आपका लेंथ और ये ब्रेड्थ, ये दो केसेस इसलिए कि टू का मल्टीप्लाई है दो एक्सप्रेशंस का, तो L ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, इसलिए यहां पर दो केसेस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 16th है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। ये जो गिवन है ये वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड गिवन है और उसका ये वॉल्यूम गिवन है और उस वॉल्यूम की हेल्प से मुझे इसका डायमेंशंस निकालना है। डायमेंशन निकालना है मतलब L इंटू बी इंटू एच मुझे फाइंड करना है, ये तीन चीजें मुझे फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन से। तो जो वॉल्यूम होगा आपका किसी भी क्यूबॉइड का वो कुछ इस टाइप का होगा, ये आपका क्यूबॉइड हो गया, ये आपका L, ये आपका B और ये आपकी H हो गया इस क्यूबॉइड की। तो इस क्यूबॉइड की जब भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हो सबसे पहले आप उसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज द वॉल्यूम। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x। यहां से मैं कॉमन निकालता हूं तो कॉमन मुझे क्या मिल रहा है 3 और x स्क्वायर x से मुझे कॉमन मिल रहा है x, तो अंदर आ जाएगा आपका x माइनस 12। तो मैंने इसका जब फैक्टराइजेशन किया तो मुझे ये मिला
ये तो फिर है क्या, वॉल्यूम। नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। नाउ ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, तो कंपेयर करते हैं। तो एल आपका हो जाएगा एल इक्वल टू 3, बी इक्वल टू एक्स एंड एच इक्वल टू आपका हो जाएगा x माइनस 12। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशंस का आपका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो ये डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबाइड आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं अब। नाउ यहाँ मुझे वॉल्यूम गिवन है और इस वॉल्यूम से फिर मुझे डायमेंशंस निकालना है क्यूबाइड का। ऑलरेडी जो अबव वाला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन किया सेम उसी क्वेश्चन से करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशंस करेंगे। तो 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20 के। अब आप यहाँ पर देख रहे हो एक्सप्रेशंस में तीनों टर्म में आपका के है, ठीक है। और क्या है, तीनों टर्म आपके जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपका 4 से डिवाइड हो रहा है। दैट्स मीन आप 4 कॉमन निकाल लें कांस्टेंट से और वेरिएबल वाले पार्ट से आप के कॉमन निकाल लें। तो ब्रैकेट के अंदर इस पूरे टर्म को जब 4k से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4 इंटू 4 3 जा 12, 3 के से के कैंसिल और यहाँ से आपको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस ये प्लस साइन है तो आपने प्लस लगाया। 8 को डिवाइड किया 4 से तो 4 2 जा 2, के से के कैंसिल, नेक्स्ट वाई माइनस है तो माइनस। 20 को डिवाइड किया 4 से 4 5 जा 5, के से के कैंसिल। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ब्रैकेट के अंदर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। तो यह आपका हो जाएगा 4k 3y स्क्वायर। इस 2y को स्प्लिट करेंगे 2 टर्म में, तो जिसका आपका एडिशन 2y आए और मल्टीप्लीकेशन आपका -15 आए। तो आप ले सकते हो प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। नाउ इसमें और इसमें आप कॉमन निकालेंगे। 4k आप यहाँ से जो कॉमन निकलेगा, यहाँ से कॉमन y, देखो 3 और 5 में से कॉमन तो निकल नहीं रहा, तो मैं y स्क्वायर और y से कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा y। नाउ y कॉमन आ गया तो यहाँ पर आप लिखोगे 3y और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 5, माइनस है तो माइनस। यहां से मुझे फिर कोई कॉमन नहीं निकल रहा तो आप यहां पर कॉमन 1 ले सकते हो। यहां मैंने 1 इसलिए नहीं लिखा कि 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बाय द डिफॉल्ट 1 ही है। नाउ 1 आ गया तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा 3y। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर जब आप साइन पुट करेंगे तो आपकी साइन चेंज रहेगा। तो यहाँ माइनस है तो आप यहाँ पर प्लस 5y। अब आप देखें ये और ये चीज सेम है 4k। अब देखो ये चीज सेम है तो इसको मैं कॉमन निकालता हूं 3y प्लस 5। तो यहां पर आपका आ जाएगा y माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से आपका उस क्यूबाइड का ये आपका वॉल्यूम हो गया। और ऑलरेडी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। नाउ अब हम कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इसको, ये भी वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम ऑफ ए गिवन एक्सप्रेशंस का था, तो ये दोनों वॉल्यूम है तो कंपेयर करेंगे तो L इक्वल टू 4k, B इक्वल टू आपका आ गया 3y प्लस 5 एंड H इक्वल टू आपका आ गया y माइनस 1। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ये आपका लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आ गया है।